हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सेकेंड यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कितने टाइप की डिग्री होती है। तो मेनली 5 तरह की डिग्री होती हैं। ठीक है, 5 तरह की डिग्री कौन कौन सी, एक बार नाम याद करते हैं। पहला तो होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। ये 5 टाइप की डिग्रीज होती हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। चलिए भाई, देयर आर 5 टाइप्स of degree of elasticity of demand. Number 1, perfectly elastic। देखिए परफेक्ट इलास्टिक क्या है। सबसे पहले पॉइंट आप लोग एक बात जान लो ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। इट इज एन imaginary और hypothetical सिचुएशन। ये कंप्लीटली इमेजिनरी सिचुएशन है या हाइपोथेटिकल तो मानी हुई है, रियलिटी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसके अंदर होता है क्या है, जो ईडी होती है, आप चाहो तो अलग से पॉइंट बनाने के बजाय यहीं पे लिख लो, ईडी इक्वल्स टू इन्फिनाइट। ईडी क्या रहती है, इन्फिनाइट रहती है, यानी कि प्राइस एक कांस्टेंट प्राइस पर या पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है, लेकिन प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया तो डिमांड जीरो हो जाएगी। क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और। इन दिस सिचुएशन डिमांड इज इन्फिनाइट, जो डिमांड है वो इन्फिनाइट होने वाला है। इन दिस सिचुएशन डिमांड इज इन्फिनाइट एट अ कांस्टेंट और पर्टिकुलर प्राइस इफ there is any slightly का मतलब हो जाएगा बिल्कुल हल्का सा, नाम मात्र का चेंज भी आता है। इफ there is any slightly change in, हल्का सा भी प्राइस था प्राइस के अंदर, चेंज इन प्राइस, डिमांड विल बी जीरो। अब एक पॉइंट समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्या कह रहा है, इस सिचुएशन के अंदर जो डिमांड है वो इन्फिनाइट होती है कांस्टेंट प्राइस पर। बात रियल है यहाँ तक। कांस्टेंट प्राइस पर जो डिमांड है वो कितनी भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो डिमांड क्या इन्फिनाइट है, यानी कि लगातार बढ़ती जा रही है कांस्टेंट प्राइस पर, इसके अंदर कोई भी शक करने वाली बात नहीं है। लेकिन जो उसने यहां पर बोल दिया कि स्लाइटली वर्ड का मतलब ही अपने आप में क्या, नाम मात्र का चेंज अगर प्राइस में आता है तो डिमांड जीरो हो जाएगी। ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी गुड का प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो और लोग उसको लेना बंद कर दें। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज वाई यहां पर बोला गया है इमेजिनरी सिचुएशन है ये। इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। जो यहां पर डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, या फिर हॉरिजॉन्टल का मतलब कह सकते हो और पैरेलल टू
एक्स एक्सिस डिमांड कर्व होगा। ठीक है भाई, अब लिख इसका फिगर ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, क्वांटिटी, प्राइस। देखिए वर्ड पे आना है पहले, कांस्टेंट और पर्टिकुलर प्राइस। प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहने वाला है, प्राइस के अंदर चेंज नहीं होगा। और इस कांस्टेंट प्राइस पर जो क्वांटिटी है वो क्यू भी हो सकती है, Q1 भी हो सकती है, Q2 भी हो सकती है। डिमांड तो बढ़ सकती है कांस्टेंट प्राइस पर, लेकिन अगर प्राइस यहां से बढ़ाकर अगर ओपी, सपोज ये प्राइस है ओपी है, अगर ओपी 1 हो जाए तो डिमांड विल बी 0। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है, सिचुएशन कैसी है, इमेजिनरी सिचुएशन है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहला जो डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक, ईडी क्या रहता है, इन्फिनाइट रहता है। कांस्टेंट प्राइस में प्राइस डिमांड कितना भी बढ़ सकता है, छोटा सा भी चेंज आता है प्राइस में डिमांड 0 हो जाएगा। और डिमांड कर्व बनेगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस है, ये डिमांड कर्व है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज कॉल्ड, ये जो डिमांड कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फिर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। चलिए भाई मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो सेकंड है, सेकंड डिग्री, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक आई एन इन इलास्टिक बना दिया है। यहाँ पर जो ईडी रहता है वो 0 रहता है, यानी कि डिमांड के अंदर चेंज हो ही नहीं सकता। प्राइस घटे या बढ़े लेकिन डिमांड में असर नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये कह रहा है इस वाले में कि प्राइस के बढ़ने से या प्राइस से कम होने से डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं होगा। डिमांड जितनी थी उतनी रहेगी। ईडी मतलब चेंज इन प्राइस, सॉरी चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात इसके लिए भी, इट इज एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी होता है सिचुएशन, यानी कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व इज वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होने वाला है। यहां पर इसका देख लेते हैं डिमांड कर्व कैसा बनेगा। सपोज ये आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, क्यू टी वाई बोले तो क्वांटिटी, प्राइस। ये जो डिमांड कर्व है भैया वो कह रहा है वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो ईडी है वो इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, अगर प्राइस ओपी है, क्वांटिटी OQ रहेगी। प्राइस बढ़कर स्लाइटली चेंज हुआ, P1 हो गया, क्वांटिटी OQ रहेगी। अगर प्राइस कम हो जाता है, OP से OP 0 हो गया, तो भी क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है। क्या ऐसा पॉसिबल है रियलिटी के अंदर? नहीं बच्चे, बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटे बहुत इमर्जिंग एग्जांपल्स आ सकते हैं। लाइक कोई पर्सन है एडिक्टेड टू ड्रग्स है, या एडिक्टेड टू अल्कोहल है, एडिक्टेड टू टोबैको है। किसी भी पर्सन को कोई भी एडिक्शन है, यानी कि उसका एक रूल है, उसका रूल ये है लाइफ में वो डेली की 1 बोतल ड्रिंक करेगा ही करेगा। ठीक है, मानकर चल लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब वो बोतल का प्राइस गवर्नमेंट टैक्स लगा के उसको बहुत इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या वो सच में 1 बोतल ले पाएगा? हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो डिमांड करेगा लेकिन पहले से कम करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो डिमांड उतनी ही रखेगा। 100 वाली बोतल अगर 500 ही कर दो तो क्या वो अफोर्ड करेगा? नहीं करे, कहीं ना कहीं उसको कम ही करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या रियलिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया सेकंड केस या सेकंड डिग्री। नेक्स्ट पर चलते हैं।
यूनिटरी इलास्टिक। अब देखिए यूनिटरी मतलब यूनिट का मतलब अपने आप में वन होता है। क्या होता है? अपने आप में वन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ED इक्वल टू 1 रहने वाला है। इस बात का मतलब क्या हो गया? इट शोज, या फिर ऐसे कह सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई गुड है, सपोज ये मार्कर है 10 रुपये का आता है। कितने का आता है? 10 रुपये का आता है। इसका प्राइस 10 हो गया, इसके 10% प्राइस फॉल हो गया, तो ओवरऑल डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन डिमांड 10% से ही बढ़ेगी। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज क्यूडी में आएगा या क्वांटिटी डिमांड में आएगा, या जितना चेंज क्वांटिटी डिमांड में आएगा उतना ही चेंज किस में आने वाला है? प्राइस में आने वाला है। तो यहाँ पर जो कर्व बनते हैं वो नॉर्मल डिमांड कर्व बन जाता है। जो हम लोगों ने पहले बनाते हैं वही डिमांड कर्व रहेगा, कोई चेंज नहीं। क्वांटिटी प्राइस, ये डिमांड कर्व हो गया। ओपी प्राइस, OQ क्वांटिटी। सपोज प्राइस बढ़ गया, OP से बढ़कर P1 हो गया, तो क्वांटिटी भी Q0 हो जाएगी। यानी कि जितना इंक्रीमेंट प्राइस में आया उतना इंक्रीमेंट कम होगा या उतना ही डिक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी में। जितना प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा 10% सपोज, तो क्वांटिटी भी फॉल होगी 10%। एक केस तो ये बनता है। एक और केस आपकी बुक में दिया गया है कि इसके केस में जो डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वांटिटी प्राइस, और जो डिमांड कर्व बनेगा डेट इज कॉल्ड ऐसा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ED है वो 1 होने वाला है। इस शेप को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिटेल में समझने के लिए ग्रेजुएशन में आप लोग देखेंगे, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप लोग 11th क्लास के लिए नहीं है ये, बस यहाँ पर बताया गया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ED 1 होती है। इसका डिटेल डिस्कशन आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर देखेंगे। तो दो केसेस के अंदर जो है यूनिटरी इलास्टिक होगी, एक तो नॉर्मल डिमांड कर्व के अंदर, दूसरा कौन सा? जब डिमांड कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो शेप है सी जैसी जो शेप है डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हुआ होगा। इसको मैं रफ करता हूँ। अब जो फोर्थ केस है, फोर्थ डिग्री है, वो हमारी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। यानी कि जो ED है वो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पहले इसका कर्व देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं इस पॉइंट में, ये Y एक्सिस है, X एक्सिस है, ओरिजिन है, क्वांटिटी प्राइस। इसके अंदर जो डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा, ये बन गया डिमांड कर्व। और यहां पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो ED ग्रेटर देन 1। देखिए भाई, ये प्राइस है OP, क्वांटिटी है OQ। सपोज प्राइस बढ़ गया, OP से बढ़कर OP1 हो गया और क्वांटिटी होगी OQ0। अब आप लोग देख के खुद अंदाजा लगा पाएंगे क्वांटिटी के अंदर जो डिक्रीज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर हियर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड will be more than
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज प्राइस अगर 10% से इंक्रीज होता है, कोई भी गुड है उसका प्राइस बढ़ गया 10% से, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो फॉल होगी, लेकिन 10% से ज़्यादा फॉल होगी, यानी कि वो 12%, 20%, 22%, 50% जो भी होगा, लेकिन 10% से ज़्यादा डिक्रीमेंट आएगा क्वांटिटी के अंदर। इसको आप लोग रिवर्स भी कर सकते हो, क्या कह सकते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए भाई, ये 4th डिग्री हो गई, इसको रफ करते हैं। लास्ट और 5th डिग्री ये हो गया हमारे पास लेस देन, अब आ जाएगा लेस देन। ED less than 1. Here percentage change in quantity demand will be less than परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि सपोज प्राइस इंक्रीज होता है 10% से, कोई भी गुड है, पर्टिकुलर गुड है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 10%, क्वांटिटी फॉल होगी, लेकिन वो 10% कंपैरेटिवली परसेंटेज का जो मेजरमेंट है वो कम होगा, यानी कि 10% से प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगी, 9%, 8%, 7%, लेकिन 10% के कंपैरेटिवली कम होगी, डेट इज कॉल्ड ED लेस देन 1। इसका उल्टा भी कर सकते हो, हियर परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका कर्व देख लेते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, क्वांटिटी, प्राइस। यहाँ पर जो डिमांड कर्व है थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा, स्टीपर मतलब ओरिजिन के पास। देखिए फ्लैटर का मतलब होता है कर्व ओरिजिन से दूर बन रहा है, ठीक है, ओरिजिन के पास बन रहा है स्टीपर, तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होने वाला है वो स्टीपर हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। सपोज ये OP प्राइस है, यहाँ पर OQ क्वांटिटी है, सपोज प्राइस बढ़ गया OP1, देख लो प्राइस में कितना चेंज आया है, और इसके क्वांटिटी तो फॉल होगी। अब देखो क्वांटिटी कंपैरेटिवली कितना कम है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है, डेट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जितनी भी डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो कंप्लीट होती हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।